Hello bachcho, let's read the question. A piston filled with 0.04 mole of ideal gas expand reversibly from 50 ml to 375 ml at a constant temperature of 37 degrees Celsius. As it does so, it absorbs 208 joule of heat. The value of Q and W for the process will be. In this question, the key concept is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. बेसिकली अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की तो इस ये क्या बताता है दैट हीट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर देयर फॉर सब्जेक्ट टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ये किस कॉन्सेप्ट को बता रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी which is given by delta U is equals to Q minus W जहाँ पर delta U हमारा change in internal energy heat added and the work done by the system so यहाँ पर अब क्वेश्चन में हमसे दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसे सॉल्व करेंगे सो बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने दे रखे हैं नंबर ऑफ मोल्स हमको दे रखे हैं 0.04 मोल्स इनिशियल वॉल्यूम दिया है 50 ml एंड फाइनल वॉल्यूम दिया है 375 ml टेम्परेचर कांस्टेंट है 37 डिग्री सेल्सियस पे एंड हीट एब्जॉर्ब जो हुआ है दैट इज प्लस 208 जूल ठीक है अब हमें पता है इंटरनल एनर्जी क्या होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो क्या हो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो अब चेंज इंटरनल एनर्जी का जो चेंज दैट इज डेल्टा यू में कोई चेंज नहीं है यानी वो जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कैसे देखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू पहले भी हमने देखा अभी कि कॉन्सेप्ट में ये जीरो दे रखा है एंड क्यू हमें दे रखा है 208 जूल विच इज वर्क डन तो यानी वर्क डन कितना हो जाएगा -208 जूल यानी कि हमारा जो आंसर दैट विल बी करेक्ट वो कौन सा हो जाएगा क्यू तो हमारा हो जाएगा +208 एंड डब्ल्यू हो जाएगा हमारा -208 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर होप यू गाइस अंडरस्टैंड थैंक यू